नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 7 जनसंख्या। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या। उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कल हमने भारत और गुजरात में लिंगानुपात की चर्चा की थी, उसमें स्त्री पुरुष के प्रमाण की चर्चा की थी। आज हम भारत की जनसंख्या में उम्र समूह के अनुसार बंटवारा अर्थात देश की जनसंख्या का विभिन्न आयु समूह में विभाजन की चर्चा करने जा रहे हैं। विभिन्न आयु समूह जो दिया हुआ है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक तालिका के द्वारा आपको यहाँ पे समझाऊंगा। 0 से 14 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों का कुल जनसंख्या का प्रमाण कितना है देश के अंदर। उम्र समूह विभाजन के द्वारा सक्रिय और निष्क्रिय जनसंख्या की जानकारी आज हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक तालिका मैंने बनाया हुआ है। उम्र समूह के आधार पर भारत की जनसंख्या वो भी किसमें है, यह प्रतिशत में यहाँ पर दर्शाई बनाया है। उम्र समूह वर्ष 2005, 2010, 2011 और 2014 का अनुमान के आधार पर यहाँ पर दर्शाया गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है 0 से 14 वर्ष के, 0 से 14 वर्ष के जो बालक हैं वह 2005 में उनकी संख्या कितनी थी, तो 32.78% थी। कितनी थी? 32.78%। और 0 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनका जो प्रतिशत प्रमाण है 2010 में कितना था, तो 30.89 और 11 में 30.5 और 2014 में घटकर 29.21 देखने को मिला। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये तो 0 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनकी बात हुई। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि 15 से 64 वर्ष का जो व्यक्ति है उसका प्रमाण प्रतिशत में 2005 में कितना था, तो 62.44 था। 2010 में 63.99, थोड़ा बढ़ा यहाँ पे। और 2011 में 64.3 और 2014 में 65.30 देखने को मिला। तो इस तरह से हम अगर बात करें तो 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनकी मात्रा भारत में कितनी है, तो 2005 में यहाँ पर 0.78 देखने को मिलता है, मतलब 78। और 2010 में अगर हम बात करें तो 0.5 मतलब 5.12% देखने को मिलता है। और 2011 में 5.2% देखने को मिलता है। और 2014 में एक अनुमान के अनुसार 5.49% देखने को मिलता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर ये जो 15 से 64 वर्ष के उम्र समूह है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यह देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर अगर युवा पीढ़ी की मात्रा अधिक है तो वह देश का विकास कर सकती है। किसी भी क्षेत्र में युवा पीढ़ी की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर युवा पीढ़ी किसी भी देश में ज़्यादा है तो उस देश के विकास के लिए वह धन संपत्ति मानी जाती है। इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, इस कोष्टक के अगर विश्लेषण की हम चर्चा करें तो देख सकते हैं उम्र के अनुसार जनसंख्या के बंटवारे को मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता में होने वाले परिवर्तन असर करते हैं। यह सर्वविदित है, यह सभी जगह समान है। इस प्रकार के परिवर्तन आगे जाकर परिवार के कद को भी असर करते हैं और साथ साथ श्रम बाजार को भी प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्रजनन दर दिया हुआ है, यहाँ पर जो इसका विश्लेषण दिया हुआ है, ये जो आंकड़े यहाँ पे मैंने दर्शाए हैं, इन आंकड़ों के द्वारा आप पास की स्तंभ आकृति भी बना सकते हो। आपको बोर्ड में इसमें से पूछा भी जा सकता है कि पास की स्तंभ आकृति बनाइए, तब यह आंकड़े आपको लाभदायी साबित होते हैं। और उसके ऊपर से इसका विश्लेषण भी आपको करना है। 2005 में 0.14 वर्ष के जो लोग थे उनका प्रमाण 32.78% था। 2014 में घटकर 29.21% देखने को मिलता है।
तो यहाँ जन्म दर में आई कमी को दर्शाता है। क्या दर्शा रहा है कि जन्म दर में कमी देखने को मिली, क्योंकि ये जो 0 से 14 वर्ष है ये तो बालक ही है, छोटे हैं। तो अगर यहाँ पर इनका जो स्तर है वो कम है तो इसकी तुलना में यहाँ पे कम हुआ, तो 2005 की तुलना में 2014 में जन्म दर में कमी देखने को मिली, इसके लिए आंकड़ा यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ साथ क्या है कि 2005 में 15 से 64 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनकी जो उम्र समूह की अगर हम बात करें तो 62.44% की जनसंख्या थी, जो 2014 में बढ़कर 65.30 हो गई। तो अब इस उम्र समूह में ज़्यादातर जनसंख्या क्रियाशील मतलब काम करने वाले, क्रियाशील मतलब काम करने वाली जनसंख्या है। क्रियाशील जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर देश में युवा पीढ़ी के लोग ज़्यादा हैं तो वह ज़्यादा अच्छी बात है, वह देश के भविष्य है, ठीक है। इसलिए अत्यंत आवश्यक विकास के लिए लोग की जरूरत पड़ती है किसकी, तो 15 से 64 वर्ष के लिए उपयोगी या पहलू साबित होता है। भारत में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं। भारत की कुल जनसंख्या में कितने लोग, अभी हमने क्या देखा थोड़ी देर पहले कि देश के अंदर मतलब भारत के अंदर 0 से 14 वर्ष के लोग कितने हैं, 15 से 64 वर्ष के लोग कितने हैं, अथवा 65 वर्ष से अधिक उम्र के कितने लोग हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रमाण कितना है। तो भारत की कुल जनसंख्या में कितने लोग ग्रामीण विस्तार में और कितने लोग शहरी विस्तार में रहते हैं, इनकी जानकारी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के प्रमाण पर से जाना जा सकता है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे कि ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रमाण रोजगार, शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन और जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक मुआवजा, व्यवसाय इत्यादि परिबलों से प्रभावित होता है। इन परिबलों के कारण क्या होता है, ग्रामीण और शहरी जीवन और वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर एक तालिका तैयार है, ठीक है। इसमें भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 19 वर्ष दिया है, ग्रामीण जनसंख्या करोड़ में है, शहरी जनसंख्या करोड़ में है और कुल जनसंख्या करोड़ में दी हुई है। 1901 में भारत में कुल जनसंख्या 23.8 करोड़ थी। कितनी थी? 23.8 करोड़। अब इसमें से 21.2 करोड़ लोग गांव में निवास करते थे, तो बाकी कितने बचे? 2.6 करोड़, ठीक है। 2.6 करोड़ लोग शहर में निवास करते थे। अब आप देख सकते हैं 21 और 2, 23 और 2 और ये 0.8 हो गया, आपका आंकड़ा मैच होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों वर्ष 1951 में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग 29.9 करोड़ थे और शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग मात्र 6.2 करोड़ थे और 1951 में भारत की कुल जनसंख्या 36.10 करोड़ थी, ठीक है। तो इस तरह से 1981 में भारत में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या 52.4 करोड़ थी और शहरी जनसंख्या 15.9 करोड़ थी। भारत की कुल जनसंख्या 68.3 करोड़ थी। 2011 के बारे में तो आपको अच्छी तरह से पता है, कई बार चर्चा हो चुकी है कि 2011 में भारत में 121.02 करोड़ की जनसंख्या थी। अब 121.02 करोड़ की जनसंख्या में 83.02 करोड़ गांव में लोग निवास करते थे, बाकी इसमें से घटा दो, जो बचे वह 38.0 करोड़ लोग शहर में निवास करते थे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसका प्रतिशत निकालना भी सीखा था, आज हम फिर से एक बार इसका प्रतिशत निकालना आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि यह 1901 में 21.2 करोड़ की जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो अगर हमें यह निकालना हो कि कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं 1901 में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 100 से गुणा कर देना है, 23.8 से हमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो विद्यार्थी मित्रों इसका आंसर आता है 0.75। तो ये जो 0.89.075 दिया हुआ है, मतलब ये 89.1% माना जाएगा।
तो इस तरह से आप सारे अंकों का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्रतिशत कैसे निकालना है वह इसमें अच्छी तरह से पता चल जाता है। अगर हम लास्ट वाले पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट में दिया है 83.02। ये देखिए 83.02 गुणे में 100 और बटे में 121.02 अगर हम करते हैं तो 68.60% देखने को मिला। तो ये हो गया तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये देखिए 38.0 गुणे में 100 और बटे में 121.02 तो हमारा प्रतिशत आ गया 40। अब आप इसको अच्छी तरह से यहाँ पर जोड़ दीजिए। देखिए ये 0 से 0 हो गया, 4 और 6 0 हो गया, पॉइंट लग गया, 1 हासिल आया, 8 1 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो गया, 6 3 9 और 1 10, ये 100% हो गया। ठीक है, ये 100% तो यहाँ पे हमारा प्रतिशत सही हो गया। और अगर हमें इसका चेक करना है कि 121 पॉइंट, अगर हमें चेक करना है कि यह 121.02 हो रहा है कि नहीं, तो हमें क्या करना है 83.02 और 38.00 को जोड़ना है। यहाँ पर 02 आ गया, 8 3 11 हासिल 1 4 12, ये देखो 121.02 देखने को मिला। इस तरह से आप किसी भी संख्या का प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं, सरलता से दर्शा सकते हैं। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थी मित्रों कि परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या आता है। ये जो तालिका यहाँ पर दर्शाई गई है इसके आधार पर भी हम पास की आकृति बना सकते हैं। हम यहाँ पे आकृति की चर्चा नहीं करेंगे, हम खाली यहाँ पे मौखिक चर्चा कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रमाण क्रमशः बढ़ रहा है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले कितना था, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, शहरी जनसंख्या का प्रमाण क्या है, बढ़ रहा है, जिसके कारण अनेक समस्याएं सामने आ रही हैं। अब समस्या कौन कौन सी सामने आ रही है। ग्रामीण जनसंख्या 21.2 करोड़ थी, मतलब 89.1% था जो अभी हमने देखा, जो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई 83.02 करोड़ हो गई, मतलब 68.60% हुई। तो प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या में कमी दर्ज हुई। प्रतिशत की दृष्टि से क्या हुआ, जनसंख्या में कमी दर्ज हुई। क्यों, 1901 में 89.1 और 2011 में 68.60। ये तो गांव की बात हो रही है। ठीक है, जिसका कारण क्या रहा कि ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के ज़्यादातर अवसर ना होने से लोग कहाँ चले गए, शहर की तरफ केंद्रित होने लगे। ठीक है, गांव से शहर की ओर स्थानांतरण करने लगे। लोगों को जो ऊंचा जीवन स्तर है, रोजगार संबंधित जीवन है, पढ़ाई लिखाई संबंधित है, ठीक है, मनोरंजन संबंधित जीवन है, वह शहर की तरफ उन्हें आकर्षित करके लेकर गया। इस तरह से अगर हम शहर की बात करें तो 1901 में शहरी जनसंख्या 2.6 करोड़ थी, मतलब 10.9% था, जो 2011 में बढ़कर 38 करोड़ मतलब 31.40% देखने को मिला। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.6 करोड़ से 38 करोड़, 10.9% से 31.40% देखने को मिली। अर्थात प्रत्येक दशक में शहर की प्रतिशत जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जिसका मुख्य कारण क्या है कि लोग गांव से शहर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है। सबसे पहले तो हम ये ऊपर देख लें कि जो हमें समस्या दिखेगी पहले पॉइंट में कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पर समस्या क्या होती है। लोग गांव से शहर में जाएंगे, उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी ना मिलने से अच्छा वेतन नहीं मिलेगा, अच्छा वेतन ना मिलने से उन्हें अच्छी सोसाइटी में रहने का किराया नहीं पोसाता है, इसलिए वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। अब जब झोपड़पट्टी में रहेंगे तो झोपड़पट्टी की संख्या बढ़ेगी, झोपड़पट्टी की संख्या बढ़ेगी तो वहाँ गंदगी फैलेगी, वहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, असुविधाएं होंगी। ढांचा युक्त जो सुविधाएं हैं उसमें जैसे बिजली है, वाहन व्यवहार है, पानी है, गटर है, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि में समस्या देखने को मिलेगी। और जब लोगों के पास ये सारी समस्या होगी, रोजगार नहीं होगा, प्रदूषण जैसी समस्या होगी, तो लूट चोरी, सामाजिक दूषण, ये सारी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये तो नकारात्मक कारण थे कि मतलब जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर जनसंख्या शहर में बढ़ रही है तो किस लालच में बढ़ रही है, किस कारण से बढ़ रही है। तो जिसका कारण यह है कि शहर में अनेक भौतिक सुख सुविधाएं हैं,
बिजली है, स्कूल कॉलेज है, सिनेमा घर है, पक्की सड़क है, वाहन व्यवहार, संदेशा व्यवहार के पर्याप्त साधन, सांस्कृतिक और मनोरंजन सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध होता है। और जिसके लालच में, जिसके कारण जमींदारी प्रथा उन्मूलन तथा सराफी पीढ़ी पर नियंत्रण के कारण तमाम लोग शहर की ओर आकर्षित होकर अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन में अधिक सुचारू रूप लाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए लोग शहर की तरफ स्थानांतरित होते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आज हमने 2 पॉइंट की चर्चा की। सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या, और दूसरा पॉइंट इसी में भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। तो कल हम फिर जो नया वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम जनसंख्या वृद्धि के कारण की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।